बेटी की बहुत अहमियत है, बल्कि इस्लाम में बेटी की अहमियत बाज मकामात पर बेटों से ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में ऐलान नबूवत फरमाया जिस दौर में लोग बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन करते थे, बेटियों को जीने का हक नहीं देते थे, बल्कि बेटियां नहूसत समझी जाती थी, बेटियां शैतानत समझी जाती थी, बेटियां बेबरकती का दूसरा नाम समझी जाती थी। ऐसे वक्त में जबकि बेटियों को नहूसत समझकर, बेटियों को बेबरकती समझकर, बेटी को शैतानत समझकर लोग जिंदा दफन कर देते थे, ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की वो इज्जत बयान फरमाई। सरकार अबतकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके दुनिया में आया हूँ। जब किसी के घर बेटी पैदा हो और वो गम न करे बल्कि खुशी करे तो वो शख्स और फिर अच्छा नाम बेटी का रखे, फिर अच्छी परवरिश करे, अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, तो वो बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब हैं। अंदाजा फरमाएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को कितना काबिले रश्क बनाया है, बेटी के बाप को कितना काबिले रश्क बनाया है। अल्लाह अकबर। आज फिर उसी गुफ्तगू पर, उसी हदीस पर, उसी खूबसूरत बात पर हमें अमल करने की जरूरत है, इसलिए कि आज भी दक्यानुसियत की फिक्र हमारी कौम के जहनो दिमाग पर छाती जा रही है। हाँ, फिल्मों को देखकर, सीरियलों को देखकर फिर एक मर्तबा बेटी के हवाले से नफरत पैदा हो रही है। गाड़ियों पर लिखा तो जा रहा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मगर सबसे ज्यादा अगर कत्ल हो रही है तो बेटियां हो रही हैं। फिलिस्तीन की सरजमीन का कत्लेआम नजर आता है, शाम की सरजमीन का कत्लेआम नजर आता है, अल्लाह अकबर, कश्मीर की सरजमीन का कत्लेआम नजर आता है। दुनिया की जमीन पर कत्ल होने वाले लोग नजर आते हैं, लेकिन अगर आप हक़ाइक़ की आंखों से देखें, अगर आप हकीकतों के आंखों से देखें तो आपको पता चलेगा जंगों में जितने लोग बम और मिसाइलों से शहीद नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा बेटियां माँ के पेट के अंदर दुनिया में चमचों से कत्ल की जा रही है, छुरियों से कत्ल की जा रही है। कितने भयानक और दर्दनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुझे तो यूं लगता है मक्के के कुफ्फार से भी इस मामले में लोग बदतरीन होते जा रहे हैं कि अल्लाह अकबर, वो अपनी बेटियों को पैदा होने का हक तो देते थे, बेटी पैदा होने के बाद वो लोग जिंदा दफन करते थे। आज के इस दर्दनाक माहौल में, आज की इस दकियानुसी सोच में बेटी को पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में टुकड़े टुकड़े करके कभी गटरों में बहाया जाता है, कभी अल्लाह अकबर, कभी गटरों में बहाकर, कभी दवाखानों के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। जरा सोचो तो सही, रहमतुल लिल आलमीन के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसने फरमाया मैं बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। एक घर में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सहाबा ने देखा कि रोशनी घर से निकल रही है। कौन सी रोशनी? लाइट की रोशनी नहीं, चिराग की रोशनी नहीं, बल्कि बातिनी नूर निकल रहा है। सहाबा किराम ने अपनी आंखों से देखा तो सहाबा ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस घर से नूर निकलने की वजह क्या है? यहाँ भी एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं आगे बढ़ाने से पहले गुफ्तगू के सहाबा किराम को अल्लाह ने कैसी नजर अता कर दी थी कि वो बातिनी नूर किसी घर से निकलते हुए अपनी आंखों से देख लिया करते थे। अल्लाह अकबर। यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, अल्लाह अल्लाह, आज हमारे यहाँ कुछ लोगों की फिक्र ये होती जा रही है कि जब सहाबा किराम का जिक्र किया जाता है तो माज़अल्लाह कुछ कम गज फहम लोग अहले बैत पर टिप्पणी करते हैं, और जब अहले बैत का जिक्र किया जाता है तो सहाबा किराम को तंज किया जाता है। याद
अहले बैत की मोहब्बत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सहाबा से नफरत की जाए, और सहाबा से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि नारे हैदरी लगाने वालों को शक की नजर से देखा जाए। अल्लाह अकबर। इसलिए कि एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत उस वक्त होता है जब दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ तो अलग अलग है ही नहीं। मेरे इमाम कहते हैं तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। यहाँ सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, अहले बैत के गुस्ताखों से भी और सहाबा के भी गुस्ताखों से भी नादानो, जो वली से बुग़्ज़ रखे अल्लाह उससे जंग का ऐलान करता है, जो सहाबी से बुग़्ज़ रखे उसे किस मकाम पे पहुंचाया जाए। गौर फरमाए। इसलिए कि औलिया तो सहाबा के गुलाम है, औलिया तो सहाबा के गुलाम है। कोई वली कभी किसी सहाबी के दर्जे को पहुंच नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि सहाबी वो हैं जिसने माथे की आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया। कोई सहाबी जिसके नाम के साथ सहाबियत का टाइटल है, उसका मकाम तमाम औलिया से बढ़कर है। बस हम इतना जानते हैं, अरे नादान जो नबी को ख्वाब में देखे उसकी वो काबिल रश्क होता है, तो जिन्होंने नबी को अपनी माथे की आंखों से देखा, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी और उनके घोड़ों की टाप की धूल की शान ये है। कुरान कहता है वलआदियाती दबहन फलमोरियाती कदहा, महबूब जो तेरे पीछे पीछे जंगों में घोड़े दौड़ाते हैं, उनके घोड़ों की टाप से लगने वाले गर्दो गुबार की कसम भी कुरान उठाता हुआ नजर आता है। जिनके घोड़ों की टापों के गर्दो गुबार का ये आलम है, उनके घोड़ों की शान का आलम क्या होगा। और जिनके घोड़े इतने बेमिसाल है, उनके वजूदे नास का आलम क्या होगा। मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, हम सुन्नियों को ये वजाहत देने की जरूरत है ही नहीं कि सहाबा जन्नती है। हमें ये वजाहत देने की जरूरत ही नहीं है कि सहाबा जन्नती है। क्यों? हम तो ये कहते हैं जिस तरह जन्नत का होना यकीनी है, वैसे सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। क्योंकि कुरान ने जन्नत का ऐलान किया है कि जन्नत है, उसी कुरान ने सहाबा के जन्नती होने का ऐलान किया। इसकी रोशनी में हम ये मानते हैं कि जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। जो कुरान जन्नत का ऐलान कर रहा है वही कुरान, बल्कि हम तो कहते हैं जन्नत छोटी है, सहाबा को उससे बड़ा इनाम मिला। क्या बात। जन्नत छोटी है, सहाबा को उससे बड़ा इनाम मिला है। कुरान कहता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। सुभान अल्लाह। लोग हमसे क्या पूछते हैं कि सहाबा जन्नती है कि मैंने कहा जन्नत छोटी है, सहाबा को उससे बड़ा मर्तबा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान कहता है तुम हरगिज न पाओगे उन लोगों को जो ईमान लाए अल्लाह उसके रसूल पर, वो काफिरों को दोस्त रखे, काफिरों से मोहब्बत करे, काफिरों को दोस्त रखे। कुरान कहते हैं अगरचे काफिर उनके आबा हो, उनके बेटे हो, उनके बाप हो, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार हो। इसके बारे में कुरान कह रहा है सहाबा पर बकबक करने वालों से पूछो, ये सूरतुल मुजादला की आखिरी आयत है किसके लिए है? क्या बात। इसके अव्वलीन मिस्दाक नबी के असहाब हैं, नबी के सहाबा है, पहले नंबर पे नबी के सहाबा। कुरान कहता है ये कुफ्र से इतनी नफरत करते हैं कि कुफ्र को पसंद करने वाले इनके बाप हो, इनके बेटे हो, इनके भाई हो, इनके रिश्तेदार हो, ये सबको छोड़ देते हैं। उन्होंने छोड़ा
उन्होंने छोड़ा कुरान में, फिर कहता है उनको इनाम क्या मिला? हाय हाय, कुरान कहता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, वाह, अल्लाह ने उनके दिलों पर ईमान की मुहर लगा। क्या बात। मैं यहाँ, मेरा उन्वान अगरचे ये नहीं, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी इस वक्त अब शेखैन के ईमान पे सवालिया निशान खड़ा हुआ है, अल्लाह अल्लाह, तवज्जो तो फरमाना। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्वान कोई भी हो, आग जहाँ लगी है पानी तो वहाँ डालना होगा। क्या बात है, वरना आग कहीं और लगी है, पानी कहीं और डालने को मंदी तो नहीं है ना। क्या बात। और वो भी शेखैन के ईमान पे वो बात करते हैं जिनके खुद के ईमान के ठिकाने हैं। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो तो फरमाए, क्या दीन आ गए, क्या दीन आ गए जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो मोमिन नहीं तो दुनिया में फिर मोमिन किसे कहते हैं? क्या बात। मेरे इमाम ने तो क्या बात कही है, अल्लाह अकबर। मैं यहाँ उससे पहले एक बात कहूँ, लोग जन्नत में जाएंगे बाद में, कयामत के बाद। शेखैन तो अभी भी जन्नत में सो रहे हैं, इसलिए कि अगर माँ के कदमों में जन्नत है तो नबी के कदमों में क्या चीज है? वाह वाह, मेरे इमाम कहते हैं सादैन का किरान है पहलुए माह में, सादैन का किरान है पहलुए माह में, झुरमुट किए है तारे तजल्ली कमर की है, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बा में, पहलू में जलवागाह आती को उमर की। वाह वाह, दुनिया में सबसे ज्यादा सलाम जिनको पेश होता है नबी के बाद वो शेखैन है। सबसे ज्यादा सलाम दुनिया में जिसको पेश होता है वो शेखैन है। और 70,000 फरिश्ते सुबह आकर शाम जहां दुरूद पढ़ते हैं तो वहां जहां नबी का मजार है वहीं पर वो शेखैन है। अगरचे वो दुरूद नबी पर पढ़ते हैं लेकिन शेखैन का मजार रसूलुल्लाह ऐसे उनको अपने पहलू में सुलाए हुए हैं कि सुभान अल्लाह, जिसको नबी ने अपनी अमान दी है। अल्लाह अकबर। उस्ताद ज़मन कहते हैं ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। आम मुसलमान दामन में छुप जाए तो फरिश्तों को नहीं मिलते, जिसे रसूलुल्लाह ने अपने पहलू में छुपा रखा हो फिर उनकी शान का आलम क्या होगा। लेकिन बात मैं कह रहा हूँ, कुरान सहाबा के बारे में कहता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने उनके दिलों पर ईमान की मुहर लगा दी है। मुहर किसे कहते हैं भाई? जब खत लिख दिया जाता था, या आप आज भी मुफ्तियान किराम मौजूद है, फतवा लिखते हैं तो आखिरी में मुहर लगाते हैं। मुहर के बाद ना उसमें इजाफा हो सकता है ना कमी हो सकती है। जब मुहर लग जाए तब कोई उसमें बढ़ोतरी और कटौती नहीं हो सकती। अल्लाह कहता है मैंने मुहर लगाई है ईमान की। जब मुल्ला की मुहर लगे तो कोई कमी और ज्यादती ना हो सके। जिसमें अल्लाह की मुहर लग जाए तो फिर उसमें कमी ज्यादती कैसे हो सकती है? जब अल्लाह ने उन पे मुहर लगा दी है, अब वहाँ कुफ्र का गुजर और निफाक का गुजर नहीं हो सकता, क्योंकि मुहर अल्लाह की लगी हुई है। सुभान अल्लाह। और फिर कुरान कहता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान और फिर व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, अल्लाह ने अपनी खुसूसी मदद के जरिए उनकी मदद फरमाई है, रूहुल कुदस के जरिए मदद फरमाई है। एक तफसीरी कौल ये भी है कि जिब्रील अमीन के जरिए से उनकी मदद फरमाई है। और फिर क्या फरमाया? व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार। जो कुरान कह रहा है जन्नत है, वो कुरान सहाबा के लिए क्या कह रहा है? वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हो। जन्नत के बाद अब जिक्र आ रहा है उससे बड़ी चीज का, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। जिसको रदी अल्लाह कहा जाता है उसको जन्नती कहने की जरूरत क्या है? इसलिए कि कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। जन्नत बहुत पीछे रहती है रज़ाए इलाही के, जन्नत बड़ी चीज है। और एक बात बताऊं, सिद्दीक अकबर तो वो सहाबी है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने नाम लेके कहा ऐ अबू बकर, कुछ लोग होंगे जिनको जन्नत में दीदार होगा अल्लाह का, अलग अलग वक्तों में होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको रिदवान अकबर मिल जाए उनको हमेशा दीदार होता रहेगा। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, जिसको रिदवान अकबर मिल जाए उसको हमेशा दीदार होगा। तो सिद्दीक ने पूछा या रसूल अल्लाह, जिसे रिदवान अकबर मिले वो कौन है जिसको हमेशा दीदार होगा? फरमाया
वो तेरे सिवा हो कौन सा जिसको अल्लाह ने रिदवान अकबर सुभान अल्लाह। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। और फिर अल्लाह फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। सहाबा के लिए कुरान कहता है वो अल्लाह की जमात है, और आगाह हो जाओ अल्लाह ही की जमात कामयाब व कामरान है। माशाअल्लाह, ये कुरान कह रहा है। इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं सहाबा को नहीं मानते, मैंने कहा उनका बिगड़ता क्या है? अल्लाह ने उनको रिदवान अकबर अता किया। आप नहीं मानते तो आप, हम अली को नहीं मानते, अहले बैत को नहीं मानते। हमने कहा उनका क्या बिगड़ता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया हम पांचों जन्नत में एक साथ हैं। क्या बात है। हाँ, तो बहरहाल बात दूर ना निकले, वक्त तो पहले ही ज्यादा हुआ। मैं अर्ज कर रहा था सहाबा को साहिबे निगाह की सोहबत ने वो निगाह अता की कि एक घर से बातनी नूर निकल रहा है। बातनी नूर सहाबा ने देख लिया, उस नूर को देखा। भाई अल्लाह के नूर को जब देखा ना रसूलुल्लाह की शक्ल में, अब कौन सा नूर उनकी निगाहों के सामने हिजाब हो सकता था? तो बातनी नूर देखा तो सहाबा ने पूछा हुजूर ये नूर एक घर से निकल रहा है, ये बातनी नूर छन छन के घर से निकल रहा है, वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दो में से कोई एक वजह होगी, या तो इस घर में कोई यतीम पल रहा होगा, या तो इस घर में किसी बेटी की विलादत हुई होगी। तवज्जो करें, गौर फरमाएं, बेटी ये है अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मसदूक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी घर में बेटी पैदा होती है, जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते उस घर में नाजिल होते हैं और चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, और चारों तरफ से घेर के कहते हैं ए कमजोर जान से पैदा हुई कमजोर जान, जब तक तू इस घर में मौजूद रहेगी रहमत के फरिश्ते भी इस घर में मौजूद रहेंगे। अल्लाह अकबर। यानी जिस घर में बेटी पैदा हो गई उस घर में बरकत के तावीज की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब तक घर में बेटी मौजूद है उस वक्त तक उस घर में रहमत के फरिश्ते मौजूद है। मैं बेटी पर और क्या अर्ज करूं, हम तो वो खुश नसीब है, मेरी बहनों की खास तवज्जो, हम तो वो खुश नसीब है जिस मजहब में बेटी सैयदा आयशा है, जिस मजहब में बेटी सैयदा हफ्सा है, जिस मजहब में बेटी सैयदा फातिमा है, सिद्दीक अकबर की बेटी आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन है, फारूक आजम की बेटी सैयदा हफ्सा उम्मुल मोमिनीन है। इसी तरह से मुस्तफा जाने रहमत की 4 शहजादियां और उसमें से सबसे आखिरी शहजादी अल्लाह अकबर, उनका नाम आता है तो अल्लाह अल्लाह हमारी अकीदतों से सर झुक जाते हैं, निगाहें अकीदतों से झुक जाती है। अल्लाह अकबर। कायनात के अंदर किसी की बेटी भी ऐसी हो सकती है जैसे मेरे नबी की शहजादी है। क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। अल्लाह अकबर। हमारे मजहब में बेटी सैयदा ज़ैनब कुबरा है, हमारे मजहब में बेटी सैयदा सकीना है। मैं अगर चंद लोगों के नाम लेकर के थोड़ा थोड़ा सा उनकी बारगाह के अंदर हाजिरी दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाए। बेटियों से नफरत करने वालों, बिलखुसूस बहनों से कहता हूँ, अब मर्दों से ज्यादा नफरत औरतों के दिलों में बेटियों के लिए है। मैं बेटी को जन्म नहीं देना चाहती, इसलिए कि बेटी होगी तो शादी कैसे होगी, बेटी होगी तो दामाद के नखरे कैसे उठाए जाएंगे, बेटी होगी तो अल्लाह अकबर ये होगा और वो होगा और वो होगा। सुन लो मेरी बहनों, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बेटियों को पेट में कत्ल करने वाली कातिला औरतों, तुम पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई है। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारी माओ ने भी तुम्हारे लिए यही सोचा होता कि चलो बेटी आई है इसको कत्ल कर दो पेट में, तो क्या तुम्हारा वजूद होता? तुम्हें पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी सैयदा कायनात से कितना प्यार किया है, कितनी मोहब्बत की है। बल्कि मेरे आका तो यहाँ तक फरमाते हैं जिसने फातिमा से मोहब्बत की, हुजूर ने अपनी शहजादी का नाम लेके, जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दे। सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग हराम है सिर्फ सैयदा पाक से मोहब्बत करने के हवाले से। वाह। गौर तो करें, जिसकी शहजादी के नाम की मोहब्बत की बरकत से जहन्नम हराम हो जाए, और बल्कि
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत से अल्लाह तुम्हें 100 नफे अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें 100 नफे अता फरमाएगा, जिसमें सबसे छोटा नफा तुम्हारा ये है कि मरते वक्त पुलसरात और हिसाब किताब में अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी कर देगा। ये मोहब्बत की बरकत है। इसलिए ये मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां मोहब्बतें पहुंचाती हैं। लोग कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत से हाथ धो लो। हम कहते हैं 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से पैदा होने वाले मौलवियों, हम अपनी जानों को तो छोड़ सकते हैं लेकिन मोहब्बत अहले बैत नहीं छोड़ सकते। नारे तकबीर, अरे नारे रिसालत। लाओ ना किसी खानदान में ऐसा खानदान जिस खानदान का हाल ये है कि उस घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई खानदान हो तो बताओ उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान। और उस घर का तकवे और परहेजगारी का आलम ये है कि सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलके आलमियान, मलके फिरदौस बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया आलिमा खैरे मुअल्लिमा, मलके फिरदौस बरी, उम्मुल आइम्मा, उम्मुल हसनैन, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के तकवे का आलम ये है। हम नाज़ा है नाज़ा, हमारा सीना चौड़ा होता है। हमारे नबी के घर में ऐसी शहजादी है जिसके सर के दुपट्टे को न कभी चांद ने देखा न कभी सूरज ने। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और उस रसूलुल्लाह की शहजादी है जिसे हम सानिए ज़हरा कहते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा हमशक्ल मैंने किसी को देखा तो सैयदा फातिमा को देखा। तिरमिजी शरीफ उठाएं, कंजुल उम्माल उठाएं, आपको पता चलेगा सैयदा आयशा। और एक बात आपको और बताऊं, सिद्दीक और सिद्दीका को जो टारगेट करते हैं उन सियाहदिल लोगों से पूछो कि सैयदा फातिमा की सबसे ज्यादा फजीलत में जितनी हदीस बयान की है उस बयान करने वाले रावी का नाम बताओ। क्या बात। सबसे ज्यादा हदीस अगर सैयदा फातिमा के शान में किसी ने बयान की है तो वह हमारी माँ तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की ज़ात है। लेकिन ये सिद्दीक को भी टारगेट करते हैं, सिद्दीका को भी टारगेट करते हैं। हम कहते हैं किसी ने ये बयान किया तो बताओ। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है हुजूर की हमशक्ल, सबसे ज्यादा सूरत में हुजूर के मुशाबे और सीरत में, बल्कि उन्होंने तो वाज़े तौर पे कहा चलने में, बोलने में, सखावत में, चाल ढाल, उठने बैठने में मैंने सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के किसी को मुशाबे देखा तो वो फातिमा बिनते मोहम्मद की ज़ात। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, गौर फरमाएं तो, लेकिन रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा मुशाबे हस्ती कौन? सैयदा फातिमा। और उनसे सबसे ज्यादा मुशाबे हस्ती जो है उस जात को सानिए ज़हरा सैयदा ज़ैनब कुबरा बिनते अली कहते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपने रिसाले में लिखते हैं कि 5 जमादिल ऊला 5 हिजरी को सैयदा ज़ैनब पाक की विलादत हुई। रसूलुल्लाह की मौजूदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में इमाम हसन भी पैदा हुए, इमाम हुसैन भी पैदा हुए, हजरत इमाम मोहसिन भी हुजूर की ज़ाहिरी हयात में पैदा हुए। सैयदा फातिमा की कोई औलाद रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद माँ के शिकम में नहीं आई। जब माँ के शिकम में नहीं आई तो दूसरे सारे किस्से ही जो है वो किस्से पारीना हो जाते हैं, बल्कि गड़े हुए किस्सों का
शीश महल, गड़ा हुआ शीश महल खुद ब खुद चकनाचूर हो जाता है। अहले इल्म जानते हैं मैं इशारा किधर कर रहा हूँ, उन्वान वो नहीं है। 1 घंटे का टाइम मैंने अपने लिए रखा है, इसलिए कि बारिश का मौसम है और मौसम इस बात की इजाजत नहीं देता कि गुफ्तगू को तवील किया जाए। जैसे जैसे ठंडी हवाएं बढ़ती जाती है, मेरी पुश्त पर बैठे हुए बुजुर्गों के दिल धड़कते हैं कि कहीं बारिश ना आ जाए। इसलिए इससे पहले कि बारान रहमत का नुज़ूल हो, मैं अपनी गुफ्तगू को जरूर पूरी करूंगा। तवज्जो करें बहनों की और आपकी खास तवज्जो। रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में अल्लाहु अकबर सन 3 हिजरी में इमाम हसन की विलादत, सन 4 हिजरी में इमाम हुसैन की विलादत, सन 5 हिजरी में सैयदा ज़ैनब की विलादत। ज़ैनब का नाम अल्लाह के रसूल ने ज़ैनब रखा, उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह की बड़ी चहेती शहजादी सैयदा ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद, ये रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी शहजादी थी। इनका विसाल 4 हिजरी में हो गया था। 4 हिजरी में सैयदा ज़ैनब दुनिया से पर्दा फरमा गई थी। इसी तरीके से 2 हिजरी में हजरत सैयदा रुकैया का विसाल हो गया था और इस तरीके से तकरीबन जो है 9 हिजरी में सैयदा उम्मे कुलसूम का विसाल हो गया था। यानी रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में तीनों शहजादियां विसाल फरमा गई थी। 4 में सैयदा ज़ैनब का विसाल होता है और 5 हिजरी में सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पहली शहजादी पैदा होती है। हूबहू सूरत में सैयदा फातिमा की तरह थी। अल्लाह के रसूल ने कान में अजान पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने कान में जो है इकामत पढ़ी और उसके बाद हुजूर ने फरमाया नाम क्या रखा जाए। तो आका ने फरमाया मैंने अपनी बड़ी बेटी की याद में इसका नाम ज़ैनब रखा है। यानी सैयदा ज़ैनब का जो तस्करा करबला में किया जाता है, ये ज़ैनब उनकी खाला सैयदा ज़ैनब की यादगार थी। अल्लाह अकबर। और ज़ैनब का माना क्या होता है? अरबी में ज़ैन अब, अगर अरबी इजाफत के साथ इसका तर्जुमा किया जाए तो क्या मतलब होगा? ज़ैन अब बाप की ज़ीनत। और अगर फारसी इजाफत के साथ इसका तर्जुमा किया जाए तो क्या मतलब होगा? बाप के किरदार, बाप की सीरत, बाप के अखलाक का आईना। क्या बात। और अगर आप उसको लुगत के एतबार से देखें ज़ैनब, तो लिसानुल अरब में जब आप उठा करके पढ़ेंगे कि ज़ैनब का मतलब क्या होता है, तो अज़-ज़ैन खिलाफुश-शैन। ज़ैन का मतलब ये है कि ये ऐब का अपोजिट है, मतलब जिसमें कोई ऐब न हो उसी को ज़ैन कहते हैं। एक मकाम पर ज़ैनब का मतलब आ रहा है बाप की ज़ीनत। और बाप किसे कहते हैं? बाप उसे कहते हैं जिसे दुनिया अली हैदरे कर्रार कहती है, जिसकी शुजाअत बेमिसाल, जिसका इल्म बेमिसाल, जिसका तक़वा बेमिसाल, जिसकी सीरत बेमिसाल, जिसकी सूरत बेमिसाल, जिसने जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं था, उसी को अली कहते हैं। जो मैदान में आता था तो दुश्मन के सिक्के छूट जाते थे, उसे अली कहते हैं। जिसकी मोहब्बत ईमान की निशानी है, जिसकी दुश्मनी मुनाफिकत की अलामत है, उसे अली कहते हैं। अगर अली को पूछो तो हम ये कहते हैं कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली कौन? अली जिसके लिए सिद्दीक़ अकबर कहे अली को देखना इबादत है। अली कौन? अली जिसके लिए उम्मुल मोमिनीन कहे अली का जिक्र इबादत है, अली अली करना इबादत है। एक साहब ने कहा सुन्नी अली अली क्यों करता? मैंने कहा मुल्ला की सुनूं कि अपनी अम्मा की सुनूं? हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन कह रही है अली अली करना इबादत है। और 1857 के बाद अंग्रेजों की मेज से पैदा होने वाला मौलवी कहता है कि अली अली करना राफ़ज़ियत है। तो हम अपनी अम्मी की सुने कि 1857 के बाद अंग्रेजों की पैदावार की सुने। हमने कहा तुमने तो या रसूल अल्लाह पे शिर्क के फतवे दिए, अगर तुम या अली पे रिफ्ज़ का फतवा देते हो तो ताज्जुब की बात क्या है। लेकिन बरेली का इमाम सारे सुन्नियों की तरफ से जो है वो ये क़यादत करते हुए कहता है अली अली कैसे नहीं, कैसे छोड़ देंगे। मतलउल क़मरैन में कहते हैं ऐ अजीज अली का जिक्र सूफिया के दिल से पूछ, जब तक अली अली नहीं करता तब तक वली वली नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं सलाम
सलामी जिसके दर का हर वली है। मेरे इमाम कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है,